बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरकत, एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश को कहते हैं। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। तनवीन, तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं। तनवीन को कैसे पढ़ेंगे? नून साकिन की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। मैं आपको सिखाया था। अब हम न की आवाज़ नहीं बोलेंगे, नून साकिन की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। तनवीन को नून साकिन की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ दो चीज़ आई, एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश को जल्दी पढ़ेंगे, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को नून साकिन की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। दो चीज़ आई। आगे देखिए, हुर्फ़े मद्दा तीन हैं। नंबर एक अलिफ मद्दा, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। ध्यान दीजिए, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर। और खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को भी, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो यहाँ दो बात आई, अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, और खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आगे देखिए, हुर्फ़े लीन दो है। नंबर एक वाव लीन, नंबर दो या लीन। नंबर एक वाव लीन, नंबर दो या लीन। वाव लीन या लीन को, वाव लीन या लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। अब ये नरम आवाज़ कुछ नहीं, आप सिर्फ ध्यान रखेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। वाव लीन या लीन को कैसे पढ़ेंगे? नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। अब आगे की बात करेंगे। जज़म वाले हर्फ को पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, और तशदीद वाले हर्फ को मिलाकर पढ़ेंगे दो बार, मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म वाले हर्फ को मिलाकर पढ़ेंगे एक बार, तशदीद वाले हर्फ को मिलाकर पढ़ेंगे दो बार। एक बार पिछले हरकत के साथ और एक बार अपनी हरकत के साथ। यहाँ दो बात आई, जज़म वाले हरफ को मिलाकर पढ़ेंगे पिछले हरकत के साथ एक बार, तशदीद वाले हरफ को मिलाकर पढ़ेंगे दो बार, एक बार पिछले हरकत से एक बार अपने हरकत से। आगे ध्यान दीजिए। अब इन सब चीज़ें जो आपके सामने आई है, इन सब को लेकर उसका एक खुलासा, वो क्या है? वो 6 है। इन 6 चीज़ों को हम फिर वही बातें हम जमा करेंगे। इन 6 चीज़ों को हम खींच कर पढ़ेंगे। अब उसमें क्या क्या है? नंबर एक अलिफ मद्दा, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। इन 6 को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, और दो को मिलाकर पढ़ेंगे, दो को मिलाकर पढ़ेंगे। वो दो क्या है? जज़म है, और क्या है? तशदीद है। जज़म को मिलाकर पढ़ेंगे एक बार, और तशदीद को मिला के पढ़ेंगे दो बार। दूसरी बात आई। और तीसरी चीज़ देख लीजिए, वो 5 है। इन 5 को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। इन 5 को कैसे पढ़ेंगे? जल्दी पढ़ेंगे। वो क्या है? ज़बर है, नंबर 2 ज़ेर है, नंबर 3 पेश है, और नंबर 4 वाव लीन, नंबर 5 या लीन। यहाँ आपके सामने सारी चीज़ें आ गई। हमने 3 में सबको तकसीम किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मस्जिद बनाने के लिए जिस तरह जगह की ज़रूरत है, उसके बगैर नहीं, इसी तरह कुरान पाक को सीखने के लिए सबसे पहला काम वह है 29 हुरूफ का पहचान, मुफरद मुरक्कब मा मखारिज। वो हमने कर लिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं, हमें मौत तक उस पर मश्क करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2, हमने आपको अभी बताया
जबर अलिफ मद्दा या मद्दा क्या करना, जबर जेर पेश क्या करना, खरा जबर खरे जेर उल्टा पेश करना क्या करना, लीन को क्या करना, जज़म तशदीद क्या करना, हमने बताना सारी चीज़ बताई। और बताने के बाद हमने ये 3 काम किए। एक 6 चीज़ें हैं जिनको हमें खींच कर पढ़ना, ये 2 चीज़ है जिनको हमें मिला कर पढ़ना, और ये 5 चीज़ है जिन्हें हमें जल्दी पढ़ना। आ गई बस समझ में? अब ज़रा आइए कुरान पाक शुरू करते हैं ना। उससे पहले आप ध्यान में रखिए, मैंने आपको बताया था कि पूरे कुरान पाक में आयत 3 तरह के, कितने तरह के? 3 तरह के। यहां देखिए नंबर 1, यहां जरा गौर कीजिए। सबसे पहला हरफ अलिफ है जो खाली है। अब हम क्या करेंगे? पूछेंगे। अब किसी से पूछेंगे ना, वो आपको बताएंगे कि वहां जेर पढ़ना। अब ये नहीं पूछना क्यों, फिर 10 साल लग जाएगा। कितने साल? वो जब आलिम बनेंगे तो पता चलेगा। इसलिए आसानी का मामला यही है कि हम पूछ ले और हमें उस्ताद बताएगा उसको क्या पढ़ना, जेर पढ़ना, तो हम क्या करेंगे? जेर पढ़ेंगे। कहीं जगह ऐसा है जबर पढ़ना, तो हम जबर पढ़ेंगे। तो अगर पहला हरफ खाली है तो हम क्या करेंगे? पूछ कर पढ़ेंगे। बात खत्म हो गई। अब आगे चलिए दूसरी बात। पहले हरफ के ऊपर खड़ा जबर है। मैंने बताया था खड़ा जबर भी, खड़ी जेर भी, उल्टा पेश भी, कुछ भी आए तो हम, ये बात हो गई थी ना, तो हम खींच कर पढ़ेंगे। नंबर 3 बहुत अहम है। नंबर 3 के शुरू में जबर जेर पेश हो। मिसाल के तौर पर यहां जबर आया है, तो जबर जेर पेश अगर आए शुरू में तो फिर हमें देखकर हमें देखकर पढ़ेंगे। देखकर क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब ये इसमें कितने शक्ल याद है आपको? 3 शक्ल है। ध्यान दीजिए। नंबर 1, हरकत के बाद अगर हुरूफ माद्दा हो। हरकत के बाद हुरूफ माद्दा मतलब जबर के बाद खाली अलिफ, जेर के बाद जज़म वाला या, पेश के बाद जज़म वाला वाव, तो खींच कर पढ़ेंगे। बात खत्म हो गई। हरकत के बाद हुरूफ माद्दा तो बोली ना, तो खींच कर पढ़ेंगे। नंबर 2, हरकत के बाद जज़म या तशदीद तो मिला कर पढ़ेंगे। आपको बात खुल के आ रही ना? और नंबर 3, हरकत के बाद हरकत यानी जबर जेर पेश के बाद जबर जेर पेश तो जल्दी पढ़ेंगे। इसमें वावलीन भी है, यालीन भी है, उनको भी जल्दी पढ़ेंगे। आपको पास 3 तरह के आयत है। खाली है तो पूछ कर पढ़ेंगे, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश वाली है तो खींच कर पढ़ेंगे, और जबर जेर पेश वाली है तो देख कर पढ़ेंगे। क्या देखेंगे? आयत की जो शुरुआत है वो हरकत से है। हरकत के बाद हुरूफ मद्दा तो खींच कर पढ़ेंगे। हरकत के बाद जज़म या तशदीद तो मिला कर पढ़ेंगे। हरकत के बाद हरकत तो जल्दी पढ़ेंगे। ये हमने आपको कुरान पढ़ने का तरीका बता दिया। ये 3 तरीका आपको आ गया। गोया कि आपके फाउंडेशन, पिलर, दीवार, छत रेडी। अब फिनिशिंग की बारी। उस फिनिशिंग के लिए जो बात हमें समझना है वो गुन्नाह है। क्या है? गुन्नाह है। और मैंने आपको बताया था गुन्नाह के लिए जो बुनियाद हर्फ है वो नून और मीम है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नून मीम की कितने हालत? 3 हालत। नंबर 1 तशदीद वाला। क्या वाला? नंबर 2 हरकत वाला। जबर जेर पेश वाला भी सही है, शॉर्ट में बोलेंगे हरकत वाला। और नंबर 3 जज़म वाला। ध्यान दे रहे हैं? नंबर 1 तशदीद वाला। नंबर 2 हरकत वाला। नंबर 3। अब मैं आपको बताया था करना क्या है, जरा गौर कीजिए। नून मीम के ऊपर तशदीद है और तशदीद का कलर हमने ग्रीन दिया समझाने के लिए कि ये ग्रीन सिग्नल है, मतलब गुन्ना करेंगे। और आगे देखिए नून मीम में हरकत तो हमने रेड दे दिया, मतलब गुन्ना नहीं करेंगे। और आगे देखिए नून मीम को हमने जज़म पीला कलर में दिया, मतलब देखेंगे, समझ कर, बूझ कर, देख कर गुन्ना
चूंकि इसमें दोनों इम्कान है, गुन्ना हो भी सकता। अब क्या देखना, आगे देखिए, ध्यान दीजिए कि मीम के ऊपर अगर जज़म है तो हमें देखना ना, आंख बंद करके देखना, चश्मा लगाकर, आंख बंद करके, चश्मा लगाकर, ये चश्मा लगा लीजिए और क्या देख रहे हैं आपको, बामीम है तो गुन्ना करेंगे और बाकी 26 रेड है गुन्ना नहीं करेंगे। वो बात, सारी बातें मुख्तसर आ रही ना, समझ लीजिए। और आगे हम नून की बात करेंगे, लेकिन जब नून की बात करेंगे ना तो उसके साथ नून साकिन के साथ 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश भी आएगा। नून साकिन के पास 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश भी, क्यों? हम कहते हैं कि ये चारों एक ही है। हम कहते क्यों हैं, वो तो है ही है। अजी एक बाप का 4 बेटा है, वो लोग बोलते हम तो कहते ये सब भाई। अजी अब कहते क्यों है, वो तो है ही है। नून साकिन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, एक बाप का 4, बोलिए ना। रात को बाप मर गया, खबर है आपको? नहीं खबर है, मैं देता हूं एक खबर आपको, वो भी नहीं मालूम। मर तो गैर 4 लाख रुपया छोड़ गया। अब तकसीम करना ना। अब मुझे बताइए कि नून साकिन को कितना मिलेगा? 1 लाख। 2 ज़बर को 1 लाख, 2 ज़ेर को 1 लाख, 2 पेश को, ये बराबर क्यों? अजी एक ही बाप का है सब। जिस तरह ये 4 एक बाप का बेटा है, जिस तरह सबका हिस्सा, इसी तरह सबका कायदा भी बराबर है। अब वो सबका कायदा क्या है, ये चश्मा लगाकर देख लीजिए। 8 हरफ है तो गुन्ना, मैंने रेट दे दिया। 20 हरफ है तो गुन्ना। ये 8 हरफ क्या, मैंने आपको बता दिया था कल। हमजा हा, आइन हा, गैन खौ, लाम रा। हमजा हा, आइन हा, गैन खौ, लाम रा। हमजा हा, आइन हा, गैन खौ, लाम रा। हमजा हा, आइन हा, गैन खौ। कितने हुरूफ? 8 हुरूफ है तो गुन्ना, 20 है तो गुन्ना। फिर इस 20 को हम 3 में तकसीम करेंगे। 3 क्या है, इधर देखिए, 1, 4 और 15। एक में हम 1 हरफ को रखेंगे, एक में हम 4 को रखेंगे और एक में हम 15 को रखेंगे। 1, 4, 15। अब 1, 4, 15 क्या है? जिनको कुरान पाक मालूम है थोड़ी बहुत, वो एक बार सुन ले। 1 का मतलब बा है। नून साकिन तनवीन के बाद अगर बा आए तो नून साकिन व तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना करेंगे, उसका नाम इक़लाब है। और 4 क्या है, वो हुरूफ़े यरमलून में से युमिन, या मीम नून वाव है। और या मीम नून वाव आए तो तशदीद देकर गुन्ना करेंगे, उसको इदगाम माल गुन्ना या इदगाम बिला, इदगाम नाकिस, कुछ भी बोल लीजिए। और ये जो 15 हुरूफ है ना, वो हुरूफ इख्फा है, नाक में छुपा कर पढ़ना है। इंशाल्लाह उसकी हम आपको तफसीली बताएंगे, ठीक है। एक नज़र में हम गुन्ना को फिर समझेंगे, समझ लीजिए। पहले हम मीम की बात करेंगे डिटेल्स शॉर्ट में। ये देखिए, ये देखिए, मीम के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना, ज़बर ज़ेर पेश तो गुन्ना, जज़म हो तो, बामीम है तो गुन्ना, 26 तो गुन्ना। किसकी बात हुई, किसकी बात हुई? अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम नून की बात करेंगे। ध्यान दीजिए, नून के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना, ज़बर ज़ेर पेश तो गुन्ना। आपको कौन बताया नहीं करना? हाँ जी, बाद में तो मैं नहीं हूँगा, फिर कौन बोलेगा? वो मैंने कलर दिया ना जी, कलर से समझना। ग्रीन कलर तो गुन्ना करना, रेड तो गुन्ना, येलो तो देखना चश्मा लगाकर। 8 हुरूफ है तो गुन्ना नहीं करना, 20 है तो गुन्ना। फिर उस 20 को हमने तकसीम किया, 1, 4, 15। ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब जब हम आयत को ख़त्म करेंगे, जिस तरह आप रमज़ान में इमाम साहब के पीछे 4 रकात नमाज पढ़ते हैं, वो कौन सी नमाज? ईशा की नमाज।
उसमें हम सुनते होंगे हमारे इमाम साहब सूरह फातिहा को किस तरह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रुके, अर्रहमानिर रहीम, रुके, मालिकी यौमिद्दीन, रुके। और फिर जब हमारे हाफिज साहब खड़े हो जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल, पढ़ते नहीं पढ़ते, वलद्दालीन। दोनों को पढ़ने में क्या फ़र्क है? ईशा में हर आयत को रुक रुक कर, तरावी में एक सांस में। जब आप रुक रुक कर पढ़ेंगे, मैं एक आयत आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आएंगी बात। जब आप रुक के पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है ना। और जब आप नहीं रुकेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नर्रहमा, ये मी नहीं, मी नर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका, इस तरह पढ़ेंगे। तो कभी हम आयतों को, मैं ज़रा अलग अंदाज में समझाऊं, क्लास के बाद मैं छुट्टी करूंगा, फिर मैं घर जाऊंगा, फिर मैं नाश्ता करूंगा। कितने सांस में बोले? मैं छुट्टी करूंगा, घर जाऊंगा, नाश्ता बनाऊंगा, ये भी बोल सकते नहीं, दोनों तरीके से बोल लीजिए। कुरान पाक को जब आप रुक रुक के पढ़ेंगे तो क्या तरीका, जब आप मिला मिला के पढ़ेंगे तो वो इंशाल्लाह कुरान पाक में जाके हम बताएंगे। कुछ बातें हम आपको बता देते हैं, ये देख लीजिए। कुछ निशानी है आयत के आखिर में, कभी आप देखेंगे ज़बर, कभी देखेंगे ज़ेर, कभी देखेंगे पेश, कभी दो ज़बर, कभी दो ज़ेर, कभी दो पेश, कभी खड़ा ज़बर, कभी खड़ी ज़ेर, कभी उल्टा पेश, कभी अलिफ मद्दा, नहीं पहचाने, ज़बर के बाद अलिफ, अलिफ मद्दा, कभी या मद्दा, कभी वाव मद्दा, कभी या लीन, कभी वाव लीन, और कभी जज़म भी रहेगा। तो हम उस वक्त कहाँ कैसे ठहरे, एक सवाल है ना, इसकी तफसील मैं बाद में करूंगा। यहाँ थोड़ा इशारा है, जरा देखिए। ये ज़बर को देख रहे, कलर रेड है, और ज़ेर रेड है, और पेश रेड है, दो ज़बर आहा मिक्स है, उसको छोड़ दीजिए। दो ज़ेर रेड है, दो पेश रेड है, खड़ा ज़बर छोड़ दीजिए, खड़ी ज़ेर रेड है, उल्टा पेश रेड है। अब ज़रा मुझे बता, इसको छोड़ दीजिए, ये मिक्स है, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, कुल कितने हो गए? 7 हो गए। 7, 1 2 3 4 5 6 7। कायदा क्या है, ये 7 चीज़ अगर आयत के आखिर में आए तो हम उसको हटाकर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। ये 7 चीज़ आयत के आखिर में आए तो हम उनको हटाकर जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। अगर दो ज़बर है, एक ज़बर को हटाकर एक अलिफ खींचेंगे। अगर दो ज़बर है, एक ज़बर को हटाकर एक अलिफ खींचेंगे। और अगर खड़ा ज़बर, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, या लीन, वाव लीन, जज़म, ये सारी चीज़ है तो उसको अपनी हाल पर छोड़ देंगे। आ गई बात समझ में? अब ये देखिए, हमजा के ऊपर ज़बर है, लाम के ऊपर तशदीद है, मिलाकर 2 बार पढ़ेंगे। अल, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खींचना भी है, पूर भी पढ़ना, लो, और हा के ऊपर पेश है, चल भी पढ़ेंगे, हु। तो क्या पढ़ेंगे? अल्लाहु। एक तरीका मैंने आपको बताया था, बस एक तरीका आपको मैंने बताया था। और दूसरा तरीका, हम आखिर में क्या लगाएंगे? जज़म लगाएंगे, और क्या पढ़ेंगे? अल्लाह, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाहु, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाहु।
बस ये हमने सब कुछ आपको बता दी। अब जो अभी तक बात चल रही थी बस सरसरी नज़र में एक देख लीजिए। बताए जा रहे थे सलात, सलात यानी नमाज, और फिर बताया गया 2 रकात सलात में 60 मसाइल। पहली रकात में रुकू से पहले 11 मसाइल। नंबर 1 हाथ उठाना सुन्नत। नंबर 2 हाथ उठाना सुन्नत, वो आपने पढ़ लिया, अब तो हम ये नहीं पढ़ेंगे। नंबर 2 तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहना फ़र्ज। नीचे नंबर 3 हाथ बांधना सुन्नत। नंबर 4 साना पढ़ना सुन्नत। ये बात भी आपके सामने आ गई। अब ये देखिए सारी चीज़ आ गई। अब हम सीधा चलेंगे सूरह फातिहा में। चलिए ध्यान दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, निर्रजीम। मुझे बात समझाना जो था, मीम के नीचे जेर है, आयत के आखिर में जेर है, इसलिए हम जेर नहीं क्या पढ़ेंगे, जज़म पढ़ेंगे। जी मी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, जीम। आ गई बात समझ में? बिल्कुल उसी तरह जरा गौर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या लिखा हुआ है आखिर में हा याजर ही मीम जेर मी, ही मी। ठहरना है तो पढ़ेंगे हीम। क्या लिखा, ही मी, पढ़ेंगे ही। मतलब अगर ठहरना है तो पढ़ेंगे हीम, और अगर चलना है तो पढ़ेंगे ही मी। इसी तरीके से आगे देखिए लिखा हुआ है सूरह फातिहा पढ़ना क्या है, सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है हमजा लाम जबर अल, हा मीम जबर हम, दाल पेश दू, अल हम दू, लाम लाम जेर लिल, लाम खरा जबर लो नहीं, उससे पहले जेर है तो बारीक ही पढ़ेंगे। ला हाजिर ही, लिल्लाहि, रबा जबर रब, बा लाम जेर बिल, रब्बिल, आइन खरा जबर आ, लाम जबर ला। आगे देखिए लिखा हुआ है मीम याजर मी, नून जबर ना, मी ना, लेकिन हम जज़म पढ़ेंगे, बढ़ेंगे मीम। और मैंने आपको इशारा किया था कि हुरूफ में मादा कितना खींचना, और यहाँ हमें क्या करना, ठहरना। तो फिर 3 अलिफ मीन। तो सूरह फातिहा पढ़ना क्या है, वाजिब है। सूरह फातिहा के बाद आहिस्ता से आमीन कहना सुन्नत है। जब आमीन हो जाए फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना, फिर एक छोटी सी सूरत पढ़ना, फिर अल्लाह अकबर कह के कहाँ जाना, रुकू में जाना। कल इंशाल्लाह हम रुकू की बात करेंगे। जी बंद कर दो।